महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। मिट्टी का घर, टूटी हुई छत और सीमित साधन यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता रामदास खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सीता दूसरों के घरों में काम करती थी। बरसों से परिवार गरीबी से जूझ रहा था। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक समय का खाना बन पाता, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद रहती। एक शाम तेज बारिश के बाद छत टपकने लगी। माँ, बाल्टी इधर रख दो बेटा, फिर से पानी टपक रहा है। अर्जुन, माँ, एक दिन मैं ऐसा घर बनवाऊंगा जिसमें बारिश अंदर नहीं आएगी। माँ मुस्कुराई। माँ, सपने बड़े हैं तुम्हारे। अर्जुन, और उन्हें पूरा भी करूंगा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। अर्जुन भी दोस्तों के साथ मेला देखने गया। वहां खिलौने, झूले, मिठाइयाँ और खाने के स्टॉल लगे थे। तभी उसकी नजर एक डोसा स्टॉल पर पड़ी। तवे पर मक्खन की खुशबू फैल रही थी। लोग लंबी लाइन में खड़े थे। अर्जुन, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? दोस्त, ये शहर का मशहूर डोसा वाला है। अर्जुन ने पहली बार मसाला डोसा खाया। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। अर्जुन, वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह काफी देर तक स्टॉल को देखता रहा। उसे लगा कि इस खाने में कुछ खास है। उसी दिन उसके मन में डोसा बनाने का सपना जन्मा। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह डोसा बनाना सीखेगा। रात को उसने पिता से बात की। अर्जुन, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। पिता, शहर में बहुत संघर्ष है बेटा। अर्जुन, संघर्ष से डरकर तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो जाओ, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अगली सुबह अर्जुन बस में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। न नौकरी, न रहने की जगह। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन अर्जुन हार नहीं मान रहा था। वह हर दिन किचन में डोसा बनाने वाले शेफ को ध्यान से देखता। मास्टर जी, मुझे भी डोसा बनाना सीखना है। शेफ, पहले मेहनत साबित करो। कई महीनों तक अर्जुन ने सिर्फ देखा और सीखा। एक दिन शेफ ने उसे मौका दिया। उसने तवे पर बैटर डाला। पहला डोसा फट गया, दूसरा जल गया, तीसरा भी खराब हुआ। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। रात दिन अभ्यास करता रहा। फिर एक दिन उसने एकदम गोल, कुरकुरा और सुनहरा डोसा बनाया। शेफ, शाबाश अर्जुन, अब तुम डोसा बनाना सीख गए हो। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। डोसा बनाना सीखने के बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास बहुत था। माँ, बेटा सीख कर आ गए। अर्जुन, हाँ माँ, अब अपनी किस्मत बदलनी है। अर्जुन ने कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा डोसा ठेला खरीदा। सुबह उसका पहला ग्राहक आया। एक मसाला डोसा देना। अर्जुन, अभी बनाता हूँ। ग्राहक ने डोसा खाकर खुशी से पैसे दिए। अर्जुन की पहली कमाई हुई। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। धीरे गांव में उसके डोसे की चर्चा होने लगी। अर्जुन ने पनीर डोसा और चीज डोसा शुरू किया। अब ठेले के सामने लंबी लाइन लगने लगी। गांव में एक और डोसा वाला आ गया। अब देखेंगे किसके ग्राहक ज्यादा आते हैं। कुछ दिनों तक अर्जुन के ग्राहक कम हो गए। लोग फिर से अर्जुन के ठेले पर आने लगे। अर्जुन ने बड़ा ठेला खरीद लिया। काम बढ़ने पर उसने एक सहायक रखा। अर्जुन ने हार मानने के बजाय स्वाद और बेहतर किया। अर्जुन ने अपनी माँ का अच्छा इलाज करवाया। ठेले की जगह अब छोटी दुकान खुल गई। बेटा, हमारा सपना पूरा हो रहा है। अर्जुन ने दुकान को सुंदर बनाया। उसने एक विशाल फैमिली डोसा शुरू किया। एक ग्राहक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। स्थानीय अखबार में अर्जुन की सफलता की कहानी छपी। अर्जुन ने दूसरी दुकान खोली। शहर में डोसा प्रतियोगिता हुई। अब दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे। अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया। कुछ महीनों बाद उसका बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया। अब लोग उसे डोसा किंग अर्जुन कहने लगे। उसने कई गरीब युवाओं को नौकरी दी। आपका स्वाद सबसे अलग है। अब अर्जुन अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। उसे बैंक से लोन मिल गया। अर्जुन ने गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई। गांव वाले, हमें तुम पर गर्व है। जो लड़का कभी गरीबी में पल रहा था, वही आज कई रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बनवाया और गांव के लोगों की मदद की।
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और धैर्य ही असली रास्ता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।